तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ गए हैं दुबई से मुराद नजीर। हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रेटेस्ट राइवलरी ऑन अर्थ, ग्रेटेस्ट क्रिकेट राइवलरी ऑन अर्थ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आईसीसी टूर्नामेंट। इससे बड़ा मैच हो ही नहीं सकता। क्या कहते हो मुराद भाई? जी हाँ, बिल्कुल। तापमान इस वक्त बढ़ चुका है और इस वक्त क्या बात है। सब लोग जो है जोश और जज्बे से भर चुके हैं। और दोनों राइवलरीज उरूज पे है और अपनी पीक पे है, और इस बार देखते हैं कि कौन इस बार का मैदान मार लेता है। भाई मुझे तो याद है, हम लोग गए थे 2018 एशिया कप। आप भी थे और मैं भी था, साथ में जी हमने हाँ, देखा था। बिल्कुल बिल्कुल। वो याद है सारी यादें आपको? ताज़ा हो गई हैं, और स्टेडियम के अंदर का जो माहौल होता है वो बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ किस्म का होता है। और उसमें वाह। जो है वो जो एक जोश और जज्बा और जो एक वलवला होता है वो अलग ही लेवल का होता है। भाई वलवला और जलजला सब हो जाता है, लेकिन आंखों में मायूसी, पाकिस्तानी दर्शक की आंखों में मायूसी, हताश निराश। हिंदुस्तान को चाहिए सिर्फ 7 रन। क्राउड नाचता हुआ झूमता हुआ। जबरदस्त तरीके से झूमता हुआ क्राउड। और ये जीत गया है भारत। आप ये बताओ, दुबई के क्या हाल है? दुबई में एक खास ही माहौल रहता है। दुबई इंडिया में वर्सेस पाकिस्तान। इस वक्त जो है वो सब जगह स्क्रीनिंग स्टार्ट हो चुकी है। सब लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं। सब हर जगह का चर्चा इसी पे हो रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच में क्या होने वाला है, और इस बार कौन जीतेगा। और हर बार की तरह क्या इस बार भी वही होगा जो हर बार होता है, या इस बार कुछ अलग होने वाला है? मौका, मौका, मौका। मौका मौका, जी हाँ, लेकिन इस बार फिर मौका आया है और सबने मौका अपने आपको फुलझड़ी भी और आया था। पटाखे निकाल लिए। आपने भी आपने भी इंडिया को बहुत अच्छे से हराया, मुझे याद है। हाँ, लेकिन कम ही आता है मौके। रात गई बात गई। पुराने मैचेस को लेके अगर बैठे रहेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? इस वक्त कल जो है वो सब बिल्कुल एक फ्रेश माइंडसेट के साथ जाना पड़ेगा मुराद और भाई, देखते हैं। लेकिन बुरा मत मानना, आपकी टीम में ना दम, दम तो दिखता है लेकिन वो ग्राउंड पे नहीं दिखता, बाहर ही दिखता है। ऐसा क्यों? देखिए, दम तो बहुत होता है हर बार, लेकिन अगर आप ऑन पेपर्स देखें तो इंडिया की टीम जाहिर है कि इस वक्त हैवी टीम है और बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। और इस वक्त अगर आप टॉप 3 टीम्स में देखें तो आई थिंक इंडिया को करना पड़ेगा, मगर पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं। किसी भी टाइम किसी भी दिन आपको अपसेट कर देगी। किसी भी टाइम अच्छी से अच्छी टीम किसी भी बड़ी से बड़ी टीम को जो है वो धूल चटाने में माहिर महारत रखती हैं, और जिस दिन उनका दिन होगा उस दिन उनके सामने कोई नहीं लेकिन चल वो दिन सकता। होगा, कल होगा वो दिन, इसकी वो क्या देखना आपको लग पड़ेगा। रहा इसकी जो है वो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि हो है? सकता है, उसके लिए हमें कल देखना पड़ेगा। जो हमारे आपके सबके चहीते बाबर आजम, उनके क्या हाल है? वो 70 बॉलों पे ही बस 52 रन बनाएंगे, या फिर उनका स्ट्राइक रेट टेस्ट से वनडे की तरफ जाएगा? किस तरीके का लग रहा है आपको? चले, अगर एक न्यूट्रल ओपिनियन दे दें और एनालिसिस करें दोनों टीम का, तो इस वक्त जो है पलड़ा जो है वो इंडिया टीम का भारी है। और सारे प्लेयर्स जो है वो इन फॉर्म चल रहे हैं, और पहला मैच भी उनका बहुत ही जबरदस्त शुभमन रहा। गिल और ने उन्होंने सेंचुरी बना दी। शुभमन गिल ने सेंचुरी बनाई, और बहुत ही जबरदस्त ओपनिंग कॉम्बिनेशन है आप लोगों का। और मिडिल ऑर्डर भी जो है अगर देखें तो उससे अच्छा कोई मिडिल ऑर्डर नहीं है इस वक्त। और उसके बाद जो पावर हिटर्स हैं उसमें भी अगर आप एंड तक जाएं तो इंडिया की टीम जो है वो बहुत ही मजबूत और बहुत ही एज ले चुकी है बाकी टीम्स के पे। और भाई आपने बहुत इंडिया की तारीफ करी, आपने बड़ा दिल किया, बहुत अच्छा लगा। नहीं नहीं, लेकिन बनती भी है भाई। आप अगर न्यूट्रल किसी भी क्रिकेट लवर से बात करेंगे तो वो बिल्कुल ये बात उसके ऊपर इसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें बिल्कुल डाउट नहीं है कि इंडिया की टीम जो है इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट टीम है। टॉप 3 टीम्स में अगर देखा जाए तो इंडिया की टीम का शुमार होगा। और हम्म। किसी भी दिन जो है वो
अच्छी से अच्छी टीम को जो है वो धूल चटाने की सलाहियत रखती है, ऊपर से लेके नीचे तक। अगर आप टैलेंट की बात करें, अगर आप फॉर्म की बात करें, अगर आप नंबर्स की बात करें, अगर एवरेजेस की बात करें, रिकॉर्ड्स की बात करें, तो इस वक्त इंडिया की टीम जो है वो नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। मगर राइट। हैविंग सेड मगर दैट हैविंग सेड हम्म। दैट इन पाकिस्तान की टीम जो है वो एक चीज के लिए मानी जाती है कि वो किसी भी दिन अपसेट कर सकती है। अब उनके पास टैलेंट भी है। मैं भी यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि आप पाकिस्तान की टीम को भी देखें। मोहम्मद रिजवान हो गए, नाम सही बोला हाँ, ना? अगर अगर आप पाकिस्तान की टीम को देखें, हाँ। उनके पास भी जबरदस्त बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बहुत हम्म। ही अच्छे हैं। लेकिन फॉर्म के ऊपर बात करें तो वो उसमें आप क्वेश्चन मार्क्स हैं। जाहिर है कि अभी वो टीम फॉर्म में नहीं है, प्लेयर जो है हम्म। वो परफॉर्मेंस नहीं दिखाते आए, जो कि एक एडेड प्रेशर है प्लेयर्स पे। लेकिन अगर आप सलाहियत के ऊपर बात करें और उनके टैलेंट के ऊपर बात करें तो उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है कि वो भी टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, और किसी भी टीम और किसी अच्छी से अच्छी बॉलिंग लाइन को जो है वो खेल सकते हैं बैट्समैन। आपकी तरफ से पाकिस्तान के अगर मैं टॉप 3 नाम बोलूं, बॉलर बैट्समैन मिला के, तो कौन कौन से होंगे? हम जानना चाहेंगे। मतलब टॉप 3 में आप कहना चाह रहे हैं मैच विनिंग की बात कर रहे हैं मैच या? विनिंग, जो कल के मैच में टॉप 3 हो सकते हैं पाकिस्तान के। देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एक पावर हिटर तो नहीं कह सकते उसको, हमारा जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन था वो डिस्टर्ब हुआ है फिर से। और काफ़ी टाइम से जो है वो पाकिस्तान को जो है वो ओपनिंग कॉम्बिनेशन में काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कि काफ़ी इन्होंने जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करे, अप एंड डाउन चेंज करते रहते हैं। लेकिन अब जो इनका बेस्ट ओपनर था फ़खर जमान, वो इस वक्त इंजर्ड हुआ है। फर्स्ट मैच में ही वो इंजर्ड हो गए, और वो अपनी बैटिंग जो है वो पहले मैच में भी नहीं कर पाए। और उसके बाद अब जो है वो दुबई में भी ट्रैवल नहीं किया, उनकी जगह जो है वो रिप्लेसमेंट ओपनर आए हैं, जो कि जाहिर है एक कॉम्बिनेशन को डिस्टर्ब करेंगे। और शकील। साउथ शकील नहीं है, वो तो वो थे, लेकिन अभी उन्होंने शायद इमामुल हक को ऐड कर रहे हैं। इमाम उल हक इज ऑल्सो अ नाइस प्लेयर, टेस्ट बैट्समैन, टेक्निकल, पूरा अच्छा तरीके से खेलने वाला प्लेयर, देख के खेलने वाला प्लेयर। मगर फखर जमान जो है, देखें, दो चीज़ें होती हैं कि पावर प्ले में आप पावर प्ले को कितना अच्छा यूटिलाइज करते हैं। तो उसके लिए आपको टेक्निकल बैट्समैन मिडिल ऑर्डर के लिए वो अलग होता है, लेकिन आपको एक पावर हिटिंग हिटर भी चाहिए। मतलब हम्म। जो जिसकी टेक्निक भी अच्छी हो, लेकिन वो एग्रेशन और लीड फ्रॉम द टॉप करे। उसकी कमी है। उ- उसकी कमी है, जो कि फखर के जाने से बहुत ज्यादा बढ़ गई है टीम में। मगर हैविंग सेड दैट, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन आपके अगर पास, आपको लगे कि टॉप में बैट्समैन रन कौन बना सकता है, तो इमाम उल हक का नाम आपको लगता है, या बाबर आजम, या मोहम्मद रिजवान? मुझे लगता है कि बाबर आजम थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, और जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं वो थोड़ा स्लो है, और वो अंडर प्रेशर आ जाते हैं, क्योंकि बाकी जो उन्हें सपोर्ट जो है बाकी टीम से नहीं मिल पाती, तो वो काफ़ी स्लो रन रेट से खेल रहे हैं। बट उनके अंदर भी टैलेंट है। अगर उन्हें कोई भी सपोर्ट मिलती है, दूसरे एंड से कोई बैट्समैन खड़ा होता है, फॉर एग्जांपल मोहम्मद रिजवान खड़े होते हैं, या सऊद शकील खड़े होते हैं, या स्ट्राइक इमामुल रोटेशन। हक खड़े होते हैं, तो तो स्ट्राइक रोटेशन होती है, दूसरे तरफ से भी जो है उसको ये सपोर्ट मिलती है कि उसके ऊपर सारा प्रेशर नहीं आता। तो आई एम श्योर कि वो भी अपना नेचुरल गेम और थोड़ा रिस्क टेकिंग एटीट्यूड से गेम खेलेगा। तो हो सकता है, मुझे तो अगर आप टॉप स्कोरर्स में आप मुझसे बात करेंगे तो मुझे लगता है इमामुल हक है, बाबर आजम हैं, और सऊद शकील हैं, जो कि इनफॉर्म्ड बैट्समैन है। सऊद शकील का नाम सुना है। सुना है वो छक्के भी बहुत अच्छे मारते हैं। बहुत अच्छे छक्के मारते हैं, जबरदस्त बैटिंग करी है उन्होंने, पहले मैच में भी बहुत अच्छा किया। और पिछले जो ट्राई नेशन सीरीज थी उसमें भी बहुत जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रही है। एक टेक्निकली साउंड बैट्समैन विद एबिलिटी टू प्ले द शॉट्स एंड हम्म। ऑल्सो टेकिंग द रिस्क एंड बीइंग एग्रेसिव, ये उनकी स्ट्रेंथ है। ये तो अब हुई और पाकिस्तान की बात, 3 बैट्समैन आपने बता दिए, बाबर आजम, रिजवान, सऊद शकील। अगर बॉलिंग बॉलिंग साइड में में आप पूछें, बॉलिंग में लेकिन मैं बॉलिंग को भी पहले क्लियर कर लेते हैं। हम्म। आपके नाम तो बहुत बड़े हैं, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रौफ, और ये टैलेंट भी है, लेकिन इनको बड़े मैचेस में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कल के मैच में क्या ये उसी धार के साथ बॉलिंग करेंगे? क्या ये परेशान कर पाएंगे?
देखिए, आजकल जो क्रिकेट है वो बहुत इवॉल्व हो रही है, तो ये नो डाउट कि इनके अंदर बहुत टैलेंट है। और अगर आप देखें तो जो टेक्स्ट बुक क्रिकेट होता है, टेक्स्ट बुक बॉलिंग जो होती है उसमें ये बहुत जबरदस्त है, लेकिन आज के दौर में आपको कुछ आउट ऑफ द वे, वेरिएशन। आउट ऑफ द बॉक्स जो है ना वो करना पड़ता है। हम्म। चांसेस लेने पड़ते हैं, इंटेलिजेंटली बॉलिंग करनी पड़ती है, आपको देखना पड़ता है कि किस तरह का सिचुएशन है, और आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जो ग्राउंड में जो चल रहा होता है, जो सिचुएशन होती है, उसकी अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। तो और आप उस हिसाब से अपना गेम प्लान चेंज करते हैं, अपनी बॉलिंग चेंज करते हैं, आप वेरिएशन लाते हैं, स्लो बाउंसर, स्लो यॉर्कर, ऑफ कटर, अलग अलग तरह से जो है वो आप बैटर्स को परेशान करने की कोशिश करते हैं अपनी बॉलिंग में वेरिएशन लाके। हाँ, अगर आप बात करेंगे टेक्स्ट बुक क्रिकेट में के हिसाब से, तो ये बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, लेकिन सामने जो उनके ऑपोजिशन है वो उतनी ही तगड़ी और उतनी ही जबरदस्त है, और वो भी पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। तो इन्हें हम्म, कुछ ना कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स लग करना पड़ेगा कि आप उनको ओवर पावर कर सकें, उनकी जो स्ट्रेटेजी है उसके उसको ओवर विन कर सकें, जो कि देखते हैं कल क्या होता है। एक और बात है कि हमारे पास स्पिनर्स की कमी है। हाँ, और सलमान आगा, हम्म, खुशदिल सलमान शाह। आज ये खुशदिल शाह, और ये अगर आप देखें तो ये लोग अ, मतलब मेन स्पिनर्स नहीं है, ऐसे नहीं है कि स्पेशलिस्ट स्पिनर्स हैं। ये है, दोनों खेल रहे हैं एज अ ऑलराउंडर स्पिनर। तो आपको जो है वो स्पेशलिस्ट स्पिनर की जरूरत पड़ेगी। और दुबई की पिच भी इस तरह है कि आप, यू कैन नॉट से कि अगर ड्यू आती है, ड्यू फैक्टर प्ले करता है, तो आपकी जो है वो बॉलिंग में आपके पास बैट्समैन को डिस्टर्ब करने के लिए स्पिनर्स भी होने चाहिए, और स्पेशलिस्ट स्पिनर्स होने चाहिए, ताकि आप कुछ तो वेरिएशन कर ये सकें। दो बहुत बड़ी आपने पॉइंट्स खोल के रखे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि इस तरीके से एनालिसिस बताइए आपने कि एक तरफ जो पेस अटैक है वो टेक्स्ट बुक स्टाइल से तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनके पास वेरिएशंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड की कमी है। कह सकते हो कि प्रेशर बहुत होता है। दूसरा, स्पिनर स्पिनिंग अटैक में वो धार नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कह सकते। अगर दो विकेटें जल्दी से आपके, दो या तीन विकेटें चली गई हमारे, तो हम भी अंडर प्रेशर आ जाएंगे, ऐसा लगता हाँ, है मेरे को। देखिए गेम तो बहुत बड़ा है, और अंडर प्रेशर आने, ये तो दोनों टीम्स ही अंडर प्रेशर होंगी, और अगर किसी भी टीम को फ्रॉम द टॉप एज मिलता है, और ऊपर से जो है वो जल्दी विकेटें गिरती हैं, तो जाहिर है प्रेशर जो है वो बिल्ड होगा। और हमने पास्ट में भी देखा है कि ऐसा होता रहा है, और इस बार भी ऐसे ही ये लोग प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, दोनों टीम्स के शुरू में विकेटें जल्दी लें और टॉप ऑर्डर को जल्दी गिराएं, ताकि पूरी टीम के ऊपर प्रेशर आए। प्रेशर है। अब इस गेम में जीतेगा वो है जो प्रेशर ज्यादा बेटर हैंडल कर पाएगा। और हम्म, अब अगर आप हिस्ट्री देखें तो पाकिस्तान टीम जो है वो पहला मैच अपना हारी है न्यूजीलैंड से, और वो भी एक बड़े मार्जिन के साथ, 60 रन से उनकी डिफीट हुई है, तो वो ऑलरेडी अंडर प्रेशर होंगे। तो उनके ऊपर तो ये डू एंड डाई सिचुएशन है कि अगर ये जीतेंगे तो आगे जाएंगे, नहीं जीतेंगे तो बाहर होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। और हम्म। अगर आप इंडिया का देखें तो इंडिया ने एक बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी अपने ओपनिंग मैच में ही, तो वो उनको एक ऑलरेडी एज हासिल है, उनका जो है वो एक उनके यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल। यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, लक्की जी को लेके आऊंगा कन्वर्सेशन में, क्योंकि इंडिया ने मैच तो जीता और कन्विंसिंगली जीता। लेकिन हम्म। लक्की जी आप बताओ, आप हमारे साथ इंडिया से जुड़े हुए हो, इस समय दिल्ली में हो। आप बताओ, जब 35 पे 5 हो गए थे, आप 228 रन लोगे क्या बांग्लादेश से? कहीं ना कहीं तो इंडिया की बॉलिंग भी एक्सपोज हुई है। थर्टी बिल्कुल, फाइव पे बहुत ही फाइव थे। 35 पे। हाँ, बहुत ही अच्छा ही मैच था वो। और जब मैंने देखा तो 85 तक उनका, 85 नहीं, उन्होंने एक्चुअली जब 5 आउट होने के बाद उन्होंने लंबा ही मैच खेला वो लोग। मतलब उन लोगों ने हार नहीं मानी, उन्होंने अच्छा ही स्कोर किया और बांग्लादेश सेंचुरी ने। बनवा दी। बांग्लादेशी की सेंचुरी बनना अपने आप में हमारी बॉलिंग को एक्सपोज करता है। तो कहीं ना कहीं राइट, राइट। पाकिस्तान की नजर भी होगी कि ऐसा नहीं है कि इंडियन हम्म। बॉलिंग को ओवर पावर नहीं किया जा सकता, जब बांग्लादेश कर राइट, सकती राइट, है राइट। एक तो बिल्कुल बिल्कुल। घुसे हुए मैच में से। बिल्कुल घुसे हुए मैच में से उस बंदे ने सेंचुरी मारी है, नाम तो नहीं है अभी याद। लेकिन हाँ, ठीक है अब, जो है। नाम बता देते हैं आपको। हाँ, नाम बता दे, लेकिन नाम में क्या रखा है, काम से देखें उनके कि नाम में काम क्या रखा, कैसा बंदा किया। काम कर गया अपना, और क्या।
और और बढ़िया क्या, स्कोर, थोड़ा मतलब स्कोर उसका थोड़ा सा काम जो उसने। है वो सारी जिंदगी याद रहेगा, नाम याद रहेगा। तौहीद हृदय हृदय सही बात। तौहीद हृदय है, उन्होंने बहुत जबरदस्त इनिंग खेली है। और हम्म। साथ में जैकर अली जाकिर अली ने भी 68 मारे। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि इंडियन बॉलिंग भी इनविंसिबल नहीं है। बुमराह की कमी खलेगी खलेगी, कोई भी प्लेयर अगर राइट। टिक जाता है तो वो सेंचुरी बना सकता है। ऐसा मेरे को लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि इंडियन राइट। बॉलिंग बहुत बढ़िया है। अगर अगर किसी एक बैट्समैन का, किसी एक बल्लेबाज का पाकिस्तान ने देखो झाड़ू मैच एक चलाना तरफा शुरू तो किया। है नहीं, टक्कर का रहेगा। मैच एक तरफा तो है नहीं, कहीं से भी टक्कर का रहेगा। दोनों टीम अपने अपने हिसाब से बहुत स्ट्रांग है। तो बाकी बढ़िया है यार, आपका टक्कर का टॉप, मैच देखने को भी। आप अपने बता दो इंडिया के टॉप 3 बैट्समैन या टॉप यार तीन टॉप बॉलर्स। 3 बैट्समैन एनी एनी टाइम जो है वो कोहली है, शर्मा है और गिल है। वाह। वाह। और कोहली के अंदर तो पता नहीं, मुराद भाई आप तो भुगत भोगी हो कोहली के। पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान इस जब भी कोहली आता है पाकिस्तान के खिलाफ खेलने, पता नहीं उसके अंदर क्या होता है। आपका क्या कहना है इसमें? मेरे ख्याल से पाकिस्तान से कुछ ज्यादा ही मोहब्बत है, और पाकिस्तानियों को हाँ, भी उनसे कुछ ज्यादा ही मोहब्बत है। बात ये बात यही है। हाँ, बात यही है। तो बस तो उसके सामने कोई चले ना चले, एक्चुअली पाकिस्तान के ये जो सामने। है ना, पश्चिम बिहार हमारे यहाँ पे एक इलाका है हमारे यहाँ पे दिल्ली में। पश्चिम बिहार, वहीं से गंभीर भी वहीं से आता है और कोहली वहीं से आता है। दोनों को पाकिस्तान से बहुत लगाव है यार। गौतम गंभीर वहां की के बात कर दी है लक्की जी दो, ने, दिल्ली के लड़के। गौतम गौतम गंभीर। गंभीर में और दोनों में डिफरेंस ये है कि आप अपने आप को किस तरह कैरी करते हैं। ठीक हाँ। है, हम्म। आप जो है वो जितने बड़े स्टार हैं, जितना बड़ा आपका नाम है, उतना ही बड़ा आपके आपका राइट एटीट्यूड राइट। और आपका जो है लोगों के साथ मिलने जुलने का, बात करने का और अपने आप को कैरी करने का, बहुत, तो दोनों में अगर आप देखें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। कोहली के अंदर बिल्कुल, बिल्कुल। अब आप देखें ओवर द इयर्स कितने चेंजेस आए। तो यही जो है ना, कोहली एक के अंदर लेजेंड को, चेंजेस, हाँ हाँ, वो कह एक रहा हूँ। बंदे को लेजेंड बनाता है कि हम्म। वो किस जितना बड़ा होता है, जितना ऊपर जाता है, जितना उसके पॉलिश होता जाता है, उतना ही वो अपने ग्राउंडेड होता जाता है। तो अगर आप बिल्कुल। देखें, जि, कुछ भी है जहाँ भी है, लोग जो है वो उसकी इज्जत करते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसको अपना स्टार मानते हैं। चाहे वो राइट। पाकिस्तान के टीम के यंगस्टर्स हैं अभी जो खेल रहे हैं इतने बड़े, तो वो भी जो है वो फैसिनेटेड है। मतलब अगर मैं अभी कुछ दिनों पहले हारिस रऊफ का इंटरव्यू देख रहा था, जिन्होंने लास्ट ओवर में 2 छक्के खा के जो है वो मैच हरवाया था विराट कोहली से ही, तो वो यही कह रहा था कि अगर कोई और मारता तो मुझे बहुत दुख होता पहले। और फर्स्ट शॉट जो उन्होंने स्ट्रेट स्लो बाउंसर के ऊपर जो सामने स्ट्रेट पे जो 6 मारा है, मतलब वो एक दर्शाता है कि क्या क्लास है क्या बैट्समैन क्लास है उसकी, क्या टेक्निक है उसकी। क्या टेक्निक और राइट। क्या क्लास है, और कितना जबरदस्त नो शॉट को भी जो है ना उन्होंने क्रिएट करके ऐसा शॉट बना दिया कि मतलब अनबिलीवेबल था। और वो बॉल बिल्कुल बुरी नहीं थी, मतलब कोई भी होता तो उसके ऊपर छक्का तो लगा ही नहीं सकता था, बल्कि आउट हो जाता। बल्कि कोहली ने भी बोला कि मैंने ये शॉट अपनी जिंदगी में कभी नहीं खेला है, हाँ। जो आज शॉट हो। तो कभी कभी आपके लक भी होती है, और लक ऑलवेज फेवर्स द ब्रेव। और वो जो है वो बहुत ही ब्रेव बैट्समैन है, लीड फ्रॉम द फ्रंट करने वाले, फ्रंट फुट पे खेलने वाले और प्रेशर हैंडल करने वाले। यही चीजें हम्म। जो है वो एक ऑर्डिनरी को जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करती हैं, और एक नॉर्मल प्लेयर को लेजेंड में बनाती हैं। और ही इज अ लेजेंड इन मेकिंग, नो डाउट अबाउट इट। तो कोहली जो है वो हमेशा ही पाकिस्तान के खिलाफ चलते हैं, तो इस बार भी जो है वो पाकिस्तान वो देख ही रहे हैं कि इसी से सबसे ज्यादा इनको डर है कि क्या करते हैं। तो लेट्स सी, गेम तो मजा ही आएगा, दोनों टक्कर का गेम मुकाबला में होगा। बहुत मजा आने वाला है। विराट कोहली की बिल्कुल। बात हो गई, हारिस रऊफ की बात हो गई, शाहिन शाह अफरीदी आप बोल रहे हो। क्या उनके अंदर अभी वो धार है? क्या वो कुछ करना चाहते हैं, या फिर शादी के बाद नहीं, उनके हौसले पस्त हो गए हैं? नहीं, शादी की बात नहीं है एक्चुअली। उनके इंजरी हुई है जिसके बाद, और उनकी जो सर्जरी हुई है, नी सर्जरी, जिसकी वजह से उनके एक्शन जो है वो थोड़ा चेंज हुआ है। और जो वो पेस कर रहे थे, और जो वो इन स्विंगर, लेफ्ट आर्म इन स्विंगर करते थे, हाँ हाँ वो हाँ हाँ। वो जो है ना वो आ नहीं रही है बिकॉज ऑफ हिज एक्शन। और अब जो वो बॉल कर रहे हैं तो उनका फ्रंट नी जो है ना वो बाहर की तरफ ओपन हो रहा है, जिसकी वजह से वो एंगल नहीं मिल रहा जो उन्हें मिलता था। जो अगर टेक्निकल आप पूरी बात
करें हाँ। उसकी, तो यही है कि उनका एक्शन जो है वो थोड़ा चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ द इंजरी एंड सर्जरी, जिसकी वजह से उनमें जो वो विकेट टेकिंग और जो डेडली इन स्विंगर्स होती थी, वो जो है वो थोड़ी कम हो गई। तो आहिस्ता हम्म। आहिस्ता आएगा, पेस है। मतलब हैविंग सेड दैट, अभी भी ऐसा नहीं है कि उनके पास वो नहीं है, बट जो उनकी स्ट्रेंथ थी वो उन्होंने कहीं ना कहीं ये माइंड में भी प्ले करता है एज अ क्रिकेटर। जब भी हम खेल रहे होते हैं, अगर हमारे नी में कोई जर्क होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, सो कहीं ना कहीं वो प्ले करता है। आप अपना 100% नहीं दे पाते हो, और बड़े मैच में खास तौर से। बिल्कुल ऐसा ही है, मगर आई एम श्योर कि सारे प्लेयर्स अपना 100% क्या 200% ही देंगे, क्योंकि हम्म। ये मैच जो है ये मैच से बहुत बढ़कर होता है। दोनों सही टीम बात है। दोनों कंट्रीज में ही, तो हारने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब जो हम्म। आपकी ऑडियंस भी है और जो फैंस हैं वो यही कहते हैं कि आप बेशक वर्ल्ड कप हार जाओ या जो हारना है हार जाओ, मगर इंडिया जो है वो पाकिस्तान से ना हारे और पाकिस्तान जो है वो इंडिया से ना हारे। और सबके जज्बात जो है वो अपने उरूज पे होते हैं। इसी तो देखना अभी यही है। लास्ट बिल्कुल सेगमेंट में पहुंच गए हम बिल्कुल। अपने पॉडकास्ट के। इसमें हम हाँ जी। मीम्स की बात करेंगे। आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत ही हाँ। पाकिस्तान के जो पॉडकास्टर्स हैं, या फिर दो भाई हैं, वो उनका नाम मुराद भाई आप बताएंगे, वो बिल्कुल पीछे ही पड़ गए हैं बाबर आजम के। एक फेमस, हमारे बहुत तरफ फेमस से है। भी आईआईटी बाबा ने बोल दिया है कि पाकिस्तान जीत रहा है। आप, और ये आईआईटी बाबा का नाम आपने सुना होगा, महाकुंभ में जी जी, उन्होंने। मैंने बिल्कुल सुना है उनका इंटरव्यू, मैं भी उनका बड़ा फैन हूँ। अच्छा। उनके फॉलोअर्स में से हम भी, क्योंकि नहीं, आईआईटी वो आप जाने तो हाई के रहते फॉलो बाद हैं जो है उनकी करोगे वो। ही। बात अलग है। देखो, हम तो उनकी बात को इग्नोर करते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमेशा हाई रहते हैं। ठीक है। अच्छा। हमारी तरफ से हम्म। इंडिया में एक एक बाबा ने बोल दिया है कि पाकिस्तान ये मैच जीत रहा है, चाहे विराट कोहली कुछ भी कर दे। आप तो खुश हो गए होगे मुराद भाई। नहीं, बाबा तो बहुत कुछ बोलते रहते हैं, बोलने और होने में बहुत डिफरेंस होता है। मज़ा तो तभी आएगा जब ये चीज़ उनकी भविष्यवाणी जो है वो हकीकत में तब्दील हो, तब मज़ा आएगा। उससे पहले तो जो भी है आप अपनी की बात करेंगे और हम अपनी बात करेंगे, और बाबा जो है वो बाबा की बात करेंगे। सही बहुत बात है। बढ़िया। बहुत सही कहा आपने। तो तो देखते हैं, बस क्रिकेट का कहते नहीं है, ऑलवेज क्रिकेट शुड विन। गेम अच्छा सही होना है। चाहिए। राइट और राइट। इंडिया, तुम। नहीं, हम तो बहुत इस बार उम्मीद से थे कि इस बार जो है वो इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान जरूर आएगी और बहुत मजा आने वाला था, और उनको भी बहुत एंजॉय करते हैं। पल के आई एम बिछाए श्योर। बैठे रहे, वो आए ना हमारी गली। वाह वाह। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। आएंगे। हम्म, आएंगे, हमारा टाइम भी आएगा, मतलब वो वक्त भी आएगा जब आना जाना होगा। और आई एम श्योर बिल्कुल कि बिल्कुल। बहुत एंजॉय करेंगे दोनों टीम, और दोनों मेहमान नवाजी देखेंगे, और हाँ। मोहब्बत और प्यार देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जो चीज़ें ऑन ग्राउंड और रियलिटी है वो देखेंगे, ना कि जो चीज़ें दिमाग में भरी जा सियासत। रही हैं और जो कही जा रही हैं, जिनका चर्चा हुआ जा रहा है। जो और जो अफवाहें एक हैं, हाँ। स्टीरियोटाइपिंग बनाई हुई है, जो अफवाहें फैलाई हुई हैं, वो सब खत्म होंगी। दोनों टीम्स आएंगी, एक दूसरे के साथ मिलेंगे, लोग पीपल टू पीपल बिल्कुल कांटेक्ट होगा, मोहब्बतें बिल्कुल। बढ़ेंगी। और जाहिर है हमें भी, हम लोग भी उधर आना चाहते हैं ज़रूर खेलने के लिए। और वैसे हम्म। भी एज अ फैन जो है वो क्रिकेट देखने के लिए और लोगों से मिलने के लिए, और जब यहाँ पे हमारे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो कितना ज़बरदस्त माहौल होता है, कितना एंजॉय करते हैं सब लोग साथ में, कितना खुश होते हैं। और राइवलरी अपनी जगह, और उसको एक एंजॉय करते हैं, मतलब एक टक्कर का मुकाबला होता है और एक अलग माहौल बना होता है, माहौल तो ही अलग होता ज़बरदस्त। है। और दुबई बहुत ही में तो कल, ज़बरदस्त, मतलब आप अनबिलीवेबल देखने जा रहे हो दुबई में मैच फिर? एटमॉस्फेयर। दुबई में मैच देखने नहीं जा रहे क्योंकि हमें टिकट नहीं मिला। अरे मुराद भाई, बिल्कुल मेरे को याद है, 10 टाइम्स 20 टाइम्स कोई रेट ही नहीं होता है मार्केट में। फिर टिकटें तो 1 मिनट में ही खत्म हो जाती हैं, विद इन फर्स्ट मिनट, सेकेंड मिनट। ब्लैक भी करते हैं हाँ लोग, ब्लैक भी करते हैं, रख लेते हैं पहले खरीद के, फिर ब्लैक भी करते हैं। हाँ, करते हैं, बट वो फिर पता नहीं मिल है नहीं है, स्कैम्स भी बहुत होते हैं, तो लेकिन कंफर्म फायदा नहीं नहीं होता है, कि बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा, जैसे कि लाखों में अगर टिकट है तो फिर फायदा नहीं है जाने का। हाँ, तो हम लोग जो है वो स्क्रीनिंग ही करने वाले हैं, सब लोग बहुत दोस्त बढ़िया। मिल बैठ के देखेंगे। सोसाइटी में, अपनी टिकट नहीं सोसाइटी में। मिला तो क्या हुआ, हम लोग आपस में मिलके दोस्त अब सब एक हाँ। बड़ी स्क्रीन पे कल देखेंगे, पूरा एंजॉय करेंगे। प्रोग्राम बना हुआ है फुल एकदम। फुल तो प्रोग्राम मुराद बना। भाई। तो हाँ थैंक यू बेटा। सो मच मुराद एंड लकी। लकी दिल्ली से जुड़े हैं हमारे साथ, मुराद दुबई से जुड़े हैं, और पाकिस्तान के बाशिंदे हैं।
और अपनी टीम को चीयर कर रहे हैं यहाँ पर। हम कल फिर जुड़ेंगे मैच के बाद, देखते हैं माहौल यही रहता है या चेंज होता है। थैंक यू। मैं थैंक यू सो रिकॉर्डिंग मच, ऑफ। थैंक यू लकी भाई, थैंक यू वरुण। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट टू इंडिया टीम एंड पाकिस्तान टीम, एंड मे द बेस्ट टीम विन, एंड बिल्कुल लेट्स होप बिल्कुल फॉर भाई। द बेस्ट। ऑल द बेस्ट, लकी एंजॉय। ऑल दी भाई। बेस्ट। ऑल दी बेस्ट भाई।